जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू जीएस कैकेबाटी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ये एसपीडी करंट अफेयर का जो 2 जून 2022 का वार्षिकांक है, जिसमें जुलाई 2021 से लेकर 1 जून 2022 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो इसमें जो एमसीक्यू वाला पार्ट है यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 800 प्लस, वह सभी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर गाइस फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है हम लाते रहेंगे। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है हाल ही में जो है किसके द्वारा जो मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा हाल ही में मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ को शुरू किया गया है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार बर्दी मुहम्मद देव को किस देश के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? यानी जो सरदार बर्दी मुहम्मद देव को है ने किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी किर्गिस्तान के। नेक्स्ट है प्रिट्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए? तो कौन बने? फ्रांसिस केरे प्रिट्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति बन गए हैं। आईपीएल 2022 का पहला शतक किसके द्वारा जड़ा गया? तो किसने जड़ा है? जॉस बटलर ने। ये राजस्थान रॉयल के प्लेयर हैं और इन्होंने आईपीएल 2022 का पहला शतक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022 से 27 की अवधि के लिए अनुकूल ऊर्जा नीति दी है? तो किसने दी है? कर्नाटक ने। तो इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा, जो इसने 2022 से 27 की अवधि के लिए नई अनुकूल ऊर्जा नीति की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो कौन बनी है? मिताली राज। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिताली राज आईसीसी महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने किसानों के लिए ग्रेन बैंक रॉयल्टी कार्ड है ये लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? एग्रोस ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्रोस ने हाल ही में किसानों के लिए ग्रेन बैंक रॉयल्टी कार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहाँ तक किया गया? तो कहाँ तक किया गया? मेरठ तक। रैपिड रेल का अनावरण कहाँ से कहाँ तक किया गया? मेरठ तक किया गया, दिल्ली से मेरठ। नेक्स्ट है विक्टर ऑर्बन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में विक्टर ऑर्बन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो हंगरी देश के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित कैमरों से कवर किया जाना है? तो किसको कवर किया जाना है? कोझिकोड को। ये केरल का एक शहर है कोझिकोड को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में हिम प्रहरी योजना लागू करने की योजना बना रही है? तो हिम प्रहरी योजना कौन लागू कर रहा है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी उत्तराखंड सरकार। नेक्स्ट है हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह कौन लेगा और भारत का नया विदेश सचिव बनेगा? यानी भारत का नया विदेश सचिव किसे बनाया गया? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है भारत का नया विदेश सचिव। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का जो ग्रैमीज 2022 का पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो ये जीता है ओलिविया रोड्रिगो ने। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का ग्रैमीज 2022 पुरस्कार किसने जीता है? ओलिविया रोड्रिगो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय समुद्री जो दिवस है 2022 का विषय क्या है? तो इसका विषय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो जो गणगौर महोत्सव है किस भारतीय राज्य में मुख्य रूप से बनाया जाता है? तो कहाँ बनाया जाता है? राजस्थान राज्य में। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 अप्रैल को किस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 6 अप्रैल को कौन सी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया था? तो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। नेक्स्ट है भारत की पहली स्टील लेग रोड का निर्माण हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो भारत की पहली जो स्टील स्लैग रोड है
इसका निर्माण किस शहर में किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, सूरत शहर में। नेक्स्ट है प्रकृति, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर है, तो कहाँ पर है, प्लास्टिक प्रदूषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मुंबई में कथित तौर पर पाए गए नए कोविड जो संस्करण है इसका नाम क्या है, तो जो कोविड का नया वेरिएंट मिला है इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है XAE इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हुरून के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची 2022 में शीर्ष 10 में किसने प्रवेश किया है, तो किसने प्रवेश किया है, फाल्गुनी नेहरी ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा के दौरान भारत ने नीदरलैंड के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है, तो किसने हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है, दिल्ली सरकार ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। हाल ही में जो डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, तो किसे डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, मुरली नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 से किसे दिया गया है, तो सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है, अरुण ग्रोवर को सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है, रामदरस मिश्रा को दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा रामदरस मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 10 लाख रुपए के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली है किस बैंक ने लागू की है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने ये लागू किया है। नेक्स्ट है किस बैंक ने यूनियन NXT और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया है, तो किसने किया है डिजिटल प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च, तो यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट देखते हैं अपनी इलेक्ट्रिक वाहन जो ईवी नीति में साइकिल को शामिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो कौन बना है, दिल्ली। सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाला सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सेमीकंडक्टर मिशन है इसकी मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसके हैं अश्विनी वैष्णव है। पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई है, तो कहाँ पर हुई है सबसे ज़्यादा जंगलों में आग लगने की घटनाएं, तो मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कितने साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की है, तो 18+ वालों के लिए घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान जनता के लिए कवली उथवी ऐप लॉन्च किया था, तो किस सरकार ने यानी कहाँ किस राज्य ने कवली उथली ऐप को लॉन्च किया था, तो ये किया था तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने जो दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है, तो नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना किसने की है, कर्नाटक सरकार ने। किस बैंक ने हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू किया है, तो सकारात्मक वेतन प्रणाली को किसने लागू किया है, पंजाब नेशनल बैंक ने। किस ग्रह के जुड़वा ग्रह की खोज की है जिसे K2 2016 BLG 0005LB कहा गया है, तो किसे कहा गया है, बृहस्पति को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है, तो किस गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री यानी किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना को शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की है, तो ऐसा कौन सा वैश्विक संगठन या संघ है जिसने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा के लिए यानी उसकी सुरक्षा के लिए घोषणा जारी की है, तो किसने की है, यूरोपियन यूनियन ने। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। हाल ही में किस संस्थान ने अवसर योजना शुरू की है, तो अवसर योजना किसने शुरू की है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष जो मिशन है किस संगठन ने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है,
स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है। तो किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो एम्बर ब्रेकेन ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY को हाल ही में कितने साल पूरे हो गए हैं? तो कितने साल पूरे हो गए हैं? 7 साल। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर किसने खोला है? तो किसने खोला है? इन्फोसिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में जो माधवपुर मेला है इसको शुरू किया है? तो कहाँ पर शुरू किया है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट है, यूपीएससी के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो यूपीएससी के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? मनोज सोनी यूपीएससी के अगले अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओ हेनरी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो ओ हेनरी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमर मित्र है इन्हें सम्मानित किया गया है ओ हेनरी पुरस्कार 2020 से। नेक्स्ट है, किस राज्य में पेरियार मेमोरियल रामथूपुरम का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस देश ने खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित किया है? तो कर्ज डिफॉल्टर किसने घोषित किया है? श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो किस देश को 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी को सौंपा गया है? तो किस सौंपा गया है? ऑस्ट्रेलिया को। भारत और अमेरिका ने कहा 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया। तो भारत और अमेरिका ने कहाँ पर जो 2+2 रक्षा और विदेशी मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया था? तो कहाँ किया था? वाशिंगटन में। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को 2021 टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि टी सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड किसे चुना गया है? हैदराबाद और मुंबई दोनों शहरों को चुना गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद और मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो जन निगरानी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी गई है? तो किसने दी है? यूजीसी ने, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक साथ छात्रों को 2 डिग्री प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जो दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की है? तो दीमा हसाओ जो जिला है किस राज्य में है जहाँ पर मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? तो यह है असम राज्य में। नेक्स्ट है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किसे किया गया? तो फाल्गुनी नायर को। नेक्स्ट है, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का जो खिताब है किसने जीता है? यानी जो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। नेक्स्ट है, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ किया गया है? झारखंड में। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी झारखंड राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है, जो इकबाल सिंह लालपुरा को हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये पहले भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे, इन्हें वापस से इसी पद पर चुना गया है। तो कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट, पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है। तो हिम प्रहरी योजना को किसने शुरू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पोनेल सुलिवन ने एबल पुरस्कार जीता है? तो एबल पुरस्कार किसने जीता है? अमेरिका के डेनिस पोनेल सुलिवन ने। नेक्स्ट है, समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो कौन सा राज्य है जिसने समानता दिवस मनाया जाएगा? तो कहाँ पर समानता दिवस मनाया जाएगा? तमिलनाडु ने, यानी तमिलनाडु राज्य में ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, मेलकम जो आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? यानी मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया प्रभात पटनायक को। प्रभात पटनायक को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति है उन्हें कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गुजरात राज्य में। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वह कौन सा राज्य है जिसने खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2022 यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या है? तो क्या है? धरोहर और जलवायु। धरोहर और जलवायु, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बना है? महाराष्ट्र। खबरों में रहा जहर विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जहर विधेयक का संबंध किससे है? कंपनी का अधिग्रहण। किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? तो कौन से पोर्टल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विकसित किया है? तो किसे किया है? ई-डार को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ई-डार। नेक्स्ट है, सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो सामिया सुलू हसन किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह यानी जो जल सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? सिंगापुर। किस IPL खिलाड़ी ने 2019 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है? तो किसने किया है? मिशेल मार्श ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है? तो कहाँ पर पता चला है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? जामनगर में, जामनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया पल्स एंड जो ग्रेन्स एसोसिएशन है ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो IPGA यानी इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो विमल कोठारी को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विमल कोठारी को चुना है। नेक्स्ट है, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। भारत के पहले पोर्टेबल जो सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में विप्रो भारत का कंट्री हेड किसे नियुक्त किया गया? तो विप्रो का भारत में कंट्री हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? सत्य ईश्वरन को। सत्य ईश्वरन को किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? नेक्सो ने। नेक्स्ट है, इथोस डिजिटल ने किस शहर में IT प्रशिक्षण केंद्र और सेवा केंद्र को खोला है? तो इथोस डिजिटल ने किस शहर में IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र को खोला है? तो कौन से शहर में खोला है? लेह में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया और मेटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेजबानी की है? किस राज्य ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है और मेटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेजबानी की है? तो किसने की है? तेलंगाना ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसल वर्ष 2022-23 में किसे घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है। तो जो फसल वर्ष 2022-23 है, इसमें जो खाद्यान्न का लक्ष्य कितना घोषित किया गया है उत्पादन का, तो कितना किया गया है 328 मिलियन टन। तो यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 328 मिलियन टन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरैक्स का आयोजन करता है। तो कौन करता है, भारतीय तटरक्षक बल। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन बना है पहला राज्य, ये बना है राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक ने वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है। तो किस बैंक ने वैश्विक सैलेंट मॉडल पुरस्कार जीता है, तो यह है इंडसइंड बैंक ने। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अजय कुमार सूद को। अजय कुमार सूद को भारत के पहले वैज्ञानिक सलाहकार, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या है। तो यानी जो पृथ्वी दिवस 2022 है, इसका थीम या विषय क्या है, तो इसका विषय है हमारे ग्रह पर निवेश करें, हमारे ग्रह पर निवेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति सेठी को किसके लिए रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो शांति सेठी को किसके लिए रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो कमला हैरिस। नेक्स्ट है, हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष तकनीक ढांचा शुरू किया है। तो किसने अपना हाल ही में पहला अंतरिक्ष तकनीकी ढांचा शुरू किया है, तो किसने किया है, तेलंगाना ने। नेक्स्ट है, किस बीमा कंपनी ने जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ किसने नियुक्त किया है, तो डिजिट बीमा ने, डिजिट बीमा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है। तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है, तो इसका नाम है हंस एनजी, हंस एनजी। नेक्स्ट है, कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश बरसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा, मलेशिया। दस्तलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। यानी जो दस्तलिक अभ्यास है वो भारत और किस और देश के मध्य में हुआ है, तो ये हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो किन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो नरेंद्र मोदी को। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुमन के बेरी को। नेक्स्ट देखते हैं, 5 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा है। तो 5 से 12 आयु वर्ष के लिए जो टीका है वह है कॉर्बेवैक्स, कॉर्बेवैक्स। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया आउट अभियान, यानी जो इंडिया आउट अभियान है किस देश से संबंधित है। तो कौन से देश से संबंधित है इंडिया आउट अभियान, मालदीव से। अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। तो अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन जो है 2022 कहाँ आयोजित किया गया है, तो कहाँ पे आयोजित किया गया है, मुंबई में। अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। अमेरिका की बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है, तो किस राज्य में की है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। जॉन एफ कैनेडी जो प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 है, इसे किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक
परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर राज्य में। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है? तो किस देश ने भाग लिया है? भारत ने। डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो 44 बिलियन डॉलर में, यानी 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदा है एलन मस्क ने। खबरों में रहे कुरेल द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है? तो कुरेल द्वीप समूह पर कौन से देश अपना दावा करते हैं? तो वह है जापान और रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के शहर मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया? ग्वाडलजारा को। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय विकास निगम यानी टीडीसी फंड किस देश की एक नई कूटनीतिक पहल है? त्रिपक्षीय विकास निगम यानी टीडीसी फंड किस देश की एक नई कूटनीतिक पहल है? तो किसकी ये कूटनीतिक नई पहल है? भारत की। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो कौन सा इसका है? नई दिल्ली। 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिपरी डेटा में भारत का रैंक क्या है? 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिपरी डेटा में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या है? तीसरा। भारत का रैंक है तीसरा। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है मालदीव के साथ। इटली में आयोजित एमिलिया रोमाग्ना जो ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने की योजना है विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली पहल ने WSSIS फोरम अवार्ड 2022 जीता है? किस राज्य सरकार की योजना विभाग की ई प्रस्ताव प्रणाली पहल ने WSIS फोरम अवार्ड 2022 जीता है? तो किसने जीता है? मेघालय सरकार ने। फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? नई दिल्ली। किस वित्त वर्ष 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना था? तो वित्त वर्ष 2022 में भारत से तैयार जो स्टील है उसका कुल निर्यात कितना था? तो कितना था? 13.5 मिलियन टन। 13.5 मिलियन टन था। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइज इंडिया का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? MSME मंत्रालय ने। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो खबरों में रहा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर में। भारत ने हाल ही में किस यूरोपियन देश में अपना नया मिशन खोला है? तो कौन से देश में खोला है? लिथुआनिया में। नेक्स्ट है, भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार किस वैश्विक लेखाकार कांग्रेस लेखाकार कुंभ की मेजबानी करेगा? भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार किस विश्व लेखाकार कांग्रेस यानी लेखाकार कुंभ का मेजबानी करेगा? तो कब करेगा? 21वीं बार। किसे हाल ही में लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? जो लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो मैक्स वर्स्टैपन को चुना गया है। नेक्स्ट है, वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है। तो वर्ल्ड गोल्ड को किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिफिट टेक्नोलॉजीज के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को।
आदेशिश BK दुबाश को निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पेरू देश की। नेक्स्ट है 1 मई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। नेक्स्ट है हाल ही में PM मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो PM मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तरुण कपूर को। हाल ही में सरकार किस टोल को बंद करने की तैयारी की है? तो हाल ही में सरकार द्वारा किस टोल को बंद करने की तैयारी कर रही है? तो फास्टैग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? जनरल कौल को। हाल ही में निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति जो पुरस्कार है उससे किसे सम्मानित किया गया? तो जनरल कौल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हाल ही में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो हर्षदा शरद गरुड़ ने जीता है। पिंकी लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो पिंकी लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है देवदत्त चक्रवर्ती को। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में विजेता कौन रहा? तो कौन सी यूनिवर्सिटी विजेता रही थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में? तो ये जैन यूनिवर्सिटी है और ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट इंडीज़ का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो यानी वेस्ट इंडीज़ टीम का नया कप्तान जो है क्रिकेट का किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? निकोलस पूरन को। नेक्स्ट है कांस फेस्टिवल में पहली बार कंट्री ऑफ द ओनर कौन बनेगा? तो कंट्री ऑफ द ओनर किसे बनाया गया? तो अपने प्यारे भारत को बनाया गया। IPL 2022 का फाइनल कहाँ आयोजित होगा? तो IPL 2022 का जो फाइनल है ये कहाँ पर आयोजित होगा? अहमदाबाद में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो अग्निशमन दिवस है ये 2022 ये कहाँ मनाया गया? कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 4 मई को। कौन सी संस्था मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट यानी RCF जारी करती है? तो RCF जारी कौन करता है? ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने किस संस्था को जीवित प्राणी घोषित करने के लिए माता पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है? तो किसने किया है? माँ प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने। वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किस राज्य के उत्तर पश्चिमी रेलवे पर किया जाएगा? तो वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किस राज्य की उत्तर पश्चिमी रेलवे पर किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? राजस्थान। अडानी विल्मर ने हाल ही में स्विट्जरलैंड की कंपनी मैककॉर्मिक से कौन सा कारोबार खरीद लिया है? तो कौन सा कारोबार खरीदा है? तो ये खरीदा है कोहिनूर ब्रांड चावल का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कोहिनूर ब्रांड चावल का कारोबार खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला यानी ट्री हॉप की घोषणा की है। तो ट्री हॉप की घोषणा कहाँ की गई है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? तो कौन सा बना है? ओपन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन यानी CG किस स्थान पर कमीशन किया है? तो कहाँ पर किया है? कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी FCT जो हब है किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में।
मौद्रिक नीति समिति की मई 2022 की बैठक के बाद संशोधित रेपो दर क्या है? तो रेपो दर कितनी रखी गई है अब? 4.40%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या है? तो नई TFR क्या है? 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन नीति की घोषणा की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने किया है? तो पंजाब राज्य ने। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? तो कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है? तो किसने की है स्टार्टअप नीति पारित? नई दिल्ली ने। समाचारों में देखी गई सिंधिया जो रोसेंजवेग किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है? तो हाल ही में समाचारों में जो थी सिंधिया रोसेंजवर्ग, वो किस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त किया है? तो कौन से को किया है? विश्व खाद्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया? तो ये किया गया डेनमार्क। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS, तो RRTS जो है किसने डिज़ाइन किया है? तो RRTS को किसने डिज़ाइन किया है? एल्स्टॉम ने। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM मित्र योजना लागू करता है? तो PM मित्र जो योजना है ये लागू करता है कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं। खेलो इंडिया जो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो क्या है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर? तो यह है धाकड़। IBM के अध्यक्ष अरविंद कृष्ण को हाल ही में किस बैंक के निदेशक मंडल में चुना गया है? तो जो IBM के अध्यक्ष है अरविंद कृष्ण को हाल ही में किस बैंक के नए निदेशक मंडल में चुना गया है? तो फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क। किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले जो कार्लोस अल्कराज किस देश से हैं? तो हाल ही में जो मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। और ये किस देश से हैं? तो ये है स्पेन से। तो इसका स्पेन यानी C ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। किस देश ने एक दुर्लभ वायरस संक्रमण मंकी पॉक्स की सूचना दी है? तो किसने दी है? इंग्लैंड ने। हाल ही में चर्चा में रहे जॉन ली किस देश के नवनिर्वाचित जो नेता है वो बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? हांगकांग के। कौन सा राज्य है जिसने 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन बना है पहला राज्य? वह बना है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्थान में शुरू किया गया है? तो एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्थान में शुरू किया गया? तो ये नीति आयोग में शुरू किया गया। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो कौन सा बना है? दक्षिण कोरिया। समाचारों में देखी जाने वाली जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में स्थित है? तो समाचारों में देखी जाने वाली ये जो सावा झील है ये कहाँ पर है? तो यह है इराक में। नेक्स्ट देखते हैं, यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कौन है जिन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है? तो किसने की है? भारत ने। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वड़नगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? तो वड़नगर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका मेजबान कौन सा राज्य है? तो इसका है गुजरात राज्य।
हसन शेख मोहम्मद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में हसन शेख मोहम्मद को चुना गया है। तो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है? ओडिशा राज्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुनील जो अरोड़ा को हाल ही में किस बोर्ड के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसके रूप में नामित किया गया इन्हें? सुनील अरोड़ा जी को हाल ही में किस बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ग्राम उन्नति बोर्ड। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे। किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? तो कौन सा देश है जिसने पहले मामले की पुष्टि की है? तो वह सिर्फ उत्तर कोरिया ही हो सकता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो कहाँ पर टमाटर फ्लू के मामलों को दर्ज किया गया? केरल राज्य में। हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो एयर इंडिया के जो एमडी और सीईओ है इसके रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? कैंपबेल विल्सन को। कैंपबेल विल्सन को। नेक्स्ट है मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मार्कोस जूनियर को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? फिलीपींस के। नेक्स्ट है चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा राज्य ने। ज्योति याराजी ने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? गोल्ड पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ की गई है? तो 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है राखीगढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल कंपनी को छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? मिल गई नहीं, बन गई है। तो एप्पल को छोड़कर कौन सी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो सऊदी अरेबिया की जो तेल वाली कंपनी है सऊदी अरामको। किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है? तो ये कहाँ के थे? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के। नेक्स्ट है थॉमस कप 2022 किसने जीता है? तो थॉमस कप 2022 किसने जीता है? भारत ने। पीएम वाणी योजना के तहत रेलवे ने मई 2022 तक कितने स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की है? तो पीएम वाणी योजना के तहत कितने जो रेलवे स्टेशन में मई 2022 तक सार्वजनिक वाईफाई सेवा की शुरुआत की है? तो कितने स्टेशनों पे की है? तो 100 स्टेशनों पे की है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मानिक साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एंड्रयू साइमंड्स किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो एंड्रयू साइमंड्स जो थे ये किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने संजीव बजाज। 14 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 मई 2022 को मनाया गया था प्रवासी पक्षी दिवस। हाल ही में भारत के द्वारा किस अनाज के निर्यात पर रोक लगाई गई है? तो गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुंबई में। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में टॉप पर कौन है? तो कौन है? लियोनल मेसी। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? निधि छिब्बर को। देवसायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु राज्य में। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? 16 मई को।
नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया। ये किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में, और ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एलिजाबेथ बॉर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो एलिजाबेथ बॉर्न है, इन्हें किस देश का बनाया गया है? तो इन्हें फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इटालियन ओपन में 38वां मास्टर 1000 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। राजीव रंजन सीतिकांठा पटनायक को हाल ही में किस बैंक के द्वारा कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया गया है? तो कौन से? आरबीआई में। हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। कोलगेट पोमोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रभा नरसिम्हन को। साहित्योत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? जो साहित्यिक उत्सव है साहित्योत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? त्रिपुरा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2000 कौन सी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है? तो कौन सी कंपनी बनी है? इन्फोसिस। नेक्स्ट है किस देश ने आम नागरिकों को हथियार का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने आम नागरिकों को हथियार का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की है? तो यूक्रेन ने। किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है इसको? तो ये शुरू किया है पूर्वी रेलवे। हाल ही में किसने संभव और स्वावलंबन पहल को शुरू किया है? तो संभव और स्वावलंबन पहल को किसने शुरू किया? भानु प्रताप सिंह वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। हाल ही में किसे चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया? जस्टिस AK सीकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 93वें स्थान पर। गैब्रियल बोरिक मार्च 2022 में किस देश के पहले युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो किस देश के नए युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? चिली के। जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो जर्मन ओपन 2022 में जो भारत के लक्ष्य सेन है इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है कपिल देव का सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ दिया है? तो किसने तोड़ा है? ऋषभ पंत ने। माई ईवी एक ऑनलाइन पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो माई ईवी पोर्टल है ऑनलाइन पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने। एशिया युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2021 जो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना बिलावस्का ने जो पोलैंड की है। IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो किसने जीता है? एक्सिस बैंक ने। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन शुरू हुआ है। तो सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है जमशेदपुर झारखंड में। चीन देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो चीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार रावत को। नेक्स्ट है
जो इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत का पहला मेडिकल सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पुणे में। हाल ही में किसे भारतवंशी को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड में योटो कार्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? मनजीत मान को। दिशांक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दिशांक ऐप है, इसे किस राज्य ने लॉन्च किया है दिशांक ऐप को? तो वह कौन सा राज्य है जिसने दिशांक ऐप को लॉन्च किया? तो वह है कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां जी डी बिरला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे 31वां जी डी बिरला पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? नारायण प्रधान को। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IIFF के 26वें संस्करण में का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? केरल राज्य में। 2022 M3M उरुन ग्लोबल रीच लिस्ट में कौन से पहले स्थान पर है? तो कौन है पहले स्थान पर? एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 136वीं। नेक्स्ट है एशिया बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एशिया बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया एक्सिस बैंक को। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ पर किया गया? मेडागास्कर में। एशिया कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो एशिया कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस हाल ही में किसे अपना नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने अपना हाल ही में नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन को। किस शहर में SBI ने इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस शहर में SBI ने इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद शहर में। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिटरी प्रोग्राम शुरू किया गया? तो ग्रीन डिपॉजिटरी जो प्रोग्राम है ये किस बैंक ने किया है? तो ये किया है DBS बैंक ने। नेक्स्ट है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो जो ये बुक है राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है गीता पीरामल ने। युविका कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? तो युविका कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? इसरो ने। मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को जो स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है? तो ये किया है सुरेश रैना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो कहाँ पे किया गया? मानेसर में। हाल ही में विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया था? 22 मार्च को। किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है? तो डीप ओशन मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। नेक्स्ट है TCS ने किसे 5 साल के लिए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो TCS ने किसे 5 साल के लिए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया? राजेश गोपीनाथ को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहरीन ग्रांड पिक्स किसने जीत लिया है? तो बहरीन ग्रांड पिक्स किसने जीता है? चार्ल्स लेक्रेक ने। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड पिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? दुबई में। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ग्रहण की है? तो किसने किया? पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमोद सावंत को किस राज्य का फिर से मुख्यमंत्री चुन लिया गया है? तो प्रमोद सावंत को किसका चुना गया? गोवा राज्य का। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। एक्स दस्तलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? तो कौन से देश के बीच आयोजित हो रहा है? उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य। और कौन सा अभ्यास है? एक्स दस्तलिक। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम किस नाम पर यानी किसके नाम पर रखा जाएगा? जो दिल्ली में सैनिक स्कूल है ये किसके नाम पर रखा जाएगा? तो भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा।
हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? तो वह कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया? तो जयंती घोष को। सरदार मुखामे-II किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो तुर्कमेनिस्तान के यानी तुर्कमेनिस्तान के। नेक्स्ट है, हाल ही में डोल उत्सव यानी डोल जात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? तो डोल जात्रा कहाँ पर आयोजित हुआ है? पश्चिम बंगाल में। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग का नेतृत्व निम्न में से कौन कर रहा है? तो चेन्नई सुपर किंग का नेतृत्व किसने किया है? रविंद्र जडेजा ने। एंड लास्ट में फिर महेंद्र सिंह धोनी को वापस कप्तानी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को किस मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो कौन से मंत्रालय का? रक्षा मंत्रालय का। डेनिस पी सुलिवन जो अवेल पुरस्कार 2022 दिया गया वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। किस देश ने पहली बार जो $400 के माल का निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है? तो किसने किया है? भारत ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया है? तो किसके साथ किया है? महाराष्ट्र पुलिस के साथ। हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हिसाशी टेकुची को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है? तो टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो आईआईटी मद्रास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो क्या यूपी के मुख्यमंत्री हैं तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ऋचा मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया? किरण मजुमदार शॉ को। भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो कहाँ मनाया जा रहा है? नई दिल्ली में। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है? मौरियो मार्सेल को। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। तो फीफा विश्व कप 2022 को जो स्पॉन्सर करने वाली कंपनी कौन सी है? तो वह भारतीय कंपनी कौन सी है? बायजूस। नेक्स्ट है, किस देश ने हासोंग 17 यानी हासोंग 17 नामक इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का परीक्षण किया है? तो किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। भारत सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक देश में 220 नए जो हवाई अड्डे हैं के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य 220 जो हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य जो रखा गया है ये कब तक का रखा गया है? 2025 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया है निर्यात तैयारी सूचकांक में? तो ये क्या है? गुजरात राज्य ने। अफ्रीका के काले गेंडे को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया। तो ये बॉन्ड जो है किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब यानी RBIH कहाँ स्थित है? तो RBIH का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो निर्यात तैयारी सूचकांक है 2021 इसमें किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो दिल्ली ने। ओला कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ओला कंपनी के जो वर्तमान सीईओ है वो है भाविश अग्रवाल। मंदिर 360 नामक वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो मंदिर 360 नामक वेबसाइट है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मीनाक्षी लेखी के द्वारा। किस देश ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान यानी डेयर टू इरा डी टीबी लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया भारत ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार द्वारा हाल ही में 75,800 करोड़ का बजट पेश किया है? तो किसने किया है? दिल्ली सरकार ने। किस बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार हाल ही में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट में शामिल हुए हैं? तो कौन हुए हैं? SBI के रजनीश कुमार। किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की है? तो किसने जारी की है? यूरोपियन यूनियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण शहर का स्थान दिया गया है? तो ऐसा कौन सा भारतीय शहर है जो दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर बना है? तो वह है मुरादाबाद। 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ODF+ गाँव है? तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? तेलंगाना में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता है? तो किसने जीता है? कोड़ा ने। स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है PV सिंधु ने। PV सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक शाही निर्माण इकाई वर्णिका को किस स्थान पर समर्पित किया है? तो कहाँ पर इसे लगाया गया है? तो ये लगाया गया है मैसूर राज्य में। नेक्स्ट है, फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो फार्मूला 1 जो रेसिंग होता है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वेस्टप्पन ने। नेक्स्ट है, बेकार स्टील से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई है? तो सूरत शहर में ये शुरू की गई है। तो निम्नलिखित में से किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 में नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। रॉबर्ट अबेला को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो कहाँ के चुने गए हैं? ये चुने गए हैं माल्टा के। नेक्स्ट है, निम्न से किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? तो किसने पूरा किया है? कोंकण रेलवे ने। कोंकण रेलवे ने। नेक्स्ट है, ग्राहम थॉर्प को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो जो ग्राहम थॉर्प है को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अफगानिस्तान को। निम्न से किसके द्वारा पे टू पे लॉन्च किया गया? तो पे टू पे जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल पे और पाइन लैब्स ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गूगल पे और पाइन लैब्स दोनों ने। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो तीसरा संस्करण था ये, और इसको किसने जीत लिया है? तो इसने जीत लिया है भारत ने। किस राज्य सरकार द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने, और 50,000 का इसमें ऋण दिया जाएगा। नौसेना अभ्यास वरुण 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो जो वरुण सैन्य अभ्यास है नौसेना का, ये कौन कौन से देशों के मध्य होता है? तो भारत और फ्रांस के मध्य है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत और फ्रांस के मध्य में। नेक्स्ट है, भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय भुगतान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वे कौन बने हैं? विश्वास पटेल। मथुरा धर्म महामेला 2022, तो मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी हम जो घटना चक्र का GS पॉइंटर है विश्व इतिहास का वो भी लाने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में आपातकाल लगा है? तो कौन सा देश है जहां पर हाल ही में आपातकाल को लगाया गया है? तो वह है श्रीलंका में। तो कहाँ पे लगाया गया है? श्रीलंका। अप्रैल 2022 में किसके द्वारा फास्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? तो अप्रैल 2022 में जो फास्टर नामक सॉफ्टवेयर है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NV रमन्ना के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा ले कॉर्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यह है चंडीगढ़ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की महान दीवार, जो भारत की महान दीवार दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है राजस्थान में। और फोर्ट अगर पूछे यानी किला पूछे तो जो कुंभलगढ़ का किला है राजस्थान में वहाँ पर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस नियामक संस्थान ने मंथन नाम से आईडीथॉन लॉन्च किया है? तो आईडीथॉन जो है मंथन नाम से किस नियामक संस्था ने लॉन्च किया है? तो वह कौन सा संस्थान है जिसने लॉन्च किया है? तो यह है सेबी। हाल ही में किस देश ने कानून में एमेट टिल एंटी लीचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? अमेरिका ने। अप्रैल 2022 में फार्म ईजी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो फार्म ईजी के जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आमिर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया व्यवसाय शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो नया व्यवसाय जो शुरू करने वाली जो सूची है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 5वां। उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया। तो उड़े देश का जो आम नागरिक योजना है इसके तहत पहली सीधी उड़ान का जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है? दिल्ली से खजुराहो। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने कोविड-19 सीमा नियंत्रण में छूट देने की मंजूरी दी है? तो किसने दी है? जापान ने। निम्न में से किस राज्य में वागामोन में कोरवा पार्क बनाया जाएगा? तो वागामोन में कोरवा पार्क जो है ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा केरल राज्य में। किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? तो वह कौन सी कंपनी है? तो वह कोल इंडिया। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ पूर्वी ब्रिज जो 6 वायु नामक अभ्यास शुरू किया है? तो पूर्वी ब्रिज 6 वायु नामक सैन्य अभ्यास किसके साथ शुरू किया है? तो ये किया है ओमान के साथ। नेक्स्ट है, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये उद्घाटन जो किया गया है ये किया गया है महाराष्ट्र में। आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? तो किसने चुना है? एमा टेरहो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो जो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस राज्य ने अपना 2022-23 बजट पेश किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने फरवरी 2022 में अपना 2022-23 का बजट पेश किया है? तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो थम्स अप के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो वो चुने गए हैं शाहरुख खान। IBM भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र को कहाँ स्थापित करेगा? तो कहाँ पर स्थापित करेगा? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में स्थापित करेगा। भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया? तो कौन सी ऐसी फिल्म है भारत की? तो वह है राइटिंग विथ फायर को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने अब चेंज हो गए हैं। जो विदेश सचिव है वह विनय मोहन क्वात्रा है। इन्होंने 50,000 टन गेहूँ को किस देश में भेजा है? तो कहाँ पर भेजा है? अफगानिस्तान में। फरवरी 2022 में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये जो पुस्तक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अनूप जलोटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना का जो बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मिलान 2022 जो भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है इसे कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित करने वाला पहला देश बन गया? तो कौन सा देश है? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का कौन सा एयरपोर्ट लगातार 8 साल से भी सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है? तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है? तो वह है दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है?
तो जो महात्मा गांधी नरेगा योजना है इसके लिए लोकपाल नामक जो ऐप है किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो कौन सा देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है, तो वह है जापान। अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है, तो किस पर लागू किया गया है, रूस पर। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है, तो ये कहाँ की डॉक्यूमेंट्री है और इसका नाम है बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है। तो कौन से राज्य की है ये, तो ये है हरियाणा राज्य की। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो कहाँ किया गया, मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है, यानी किसे नामित किया गया है, तो किसे नामित किया गया है, संजय मल्होत्रा को। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की है, तो किसने की है, मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट है, किस संस्थान के द्वारा दुनिया का सबसे छोटा बियर बेल एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया गया, तो बियर बेल नाम का जो एयर प्योरीफायर है ये किसने लॉन्च किया है, आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, D2H ने फरवरी 2022 में किसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो D2H जो है इसने किसे 2022 में अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसे किया है, ऋषभ पंत को। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया, तो भाषा सेल्फी सर्टिफिकेट अभियान को किसने लॉन्च किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा, तो जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की क्या है रैंक 43। नेक्स्ट है, हाल ही में जो ऑपरेशन गंगा था, गंगा के किस देश के 219 भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची, तो कहाँ से आई थी, यूक्रेन से। हाल ही में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, उमादास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट निम्न में से किसे हिलाले पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो किसे हिलाले, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है हिलाले पाकिस्तान सम्मान से किससे सम्मानित किया जाएगा, बिल गेट्स को। निम्न हाल ही में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया, तो किसे दिया गया, कोल इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो कौन सा बन गया है, असम राज्य। अभ्यास धर्म गार्डियन 2022 जो यानी अब जो एक्सरसाइज होती है धर्म गार्डियन 2022 भारत और किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, तो भारत और किस अन्य देश की है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, यह है भारत और जापान की। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभिषेक सिंह को ये नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा, तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को वुशे स्टार्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है, तो कौन सा मेडल जीता है, तो स्वर्ण मेडल यानी गोल्ड मेडल जीता है। भारत रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया, तो कहाँ पर किया गया है ये लॉन्च, ये किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया, तो स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो कैलिफोर्निया में यानी यूएसए के कैलिफोर्निया में। सिंगापुर में आयोजित वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो कुल कितने स्वर्ण पदकों को जीता है, तो 6।
नेक्स्ट, कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो दुनिया का पहला जो सोलर एनर्जी से संचालित हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट बना है? तो वह कौन सा एयरपोर्ट है? तो वह है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फरवरी 2022 में किसे सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? माधवी पुरी बुच को। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत किसने की? तो किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट है, 31वें दक्षिण एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क पर रहने वाली जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई? तो कहाँ पर शुरू की गई है? चेन्नई में। तमिलनाडु के चेन्नई में। पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटरशेड विकास परियोजना शुरू की है? तो कहाँ पर वाटरशेड विकास परियोजना को शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है ये राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है स्मृति ईरानी ने। नेक्स्ट है, 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा है? 120वां। फ्यूचर जेनरोली ने किस पालतू जानवर के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो कौन सा पालतू जानवर है जिसके लिए स्वास्थ्य योजना को शुरू किया गया? कुत्ता, यानी डॉग्स के लिए। नेक्स्ट है, यशराज फिल्म्स के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो यशराज फिल्म के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? अक्षय विधानी को। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित की? तो कहाँ पर आयोजित की है? आगरा में। नेक्स्ट है, महाशिवरात्रि समारोह में कहाँ 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? तो कहाँ पर ये बनाया गया? उज्जैन में। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रैंकिंग में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान रहा है तीसरा। मार्च 2022 में क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो शेन वॉर्न किस देश के लिए खेलते थे? तो ये खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने 2022-23 का बजट पेश किया? तो मार्च 2022 में कौन सा राज्य था जिसने 2022-23 का बजट पेश किया? हिमाचल राज्य, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जेट एयरवेज के सीईओ संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल में किस देश के एथलीट पर रोक लगाई गई है? तो किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई है? रूस और बेलारूस। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रूस और बेलारूस पे। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अवशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन का जो 2022 में आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कौन सा शहर था? नई दिल्ली। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? गुलमर्ग में। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया है वह किया गया ढाका में। हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो सागर परिक्रमा का जो उद्घाटन है वह किसके द्वारा किया गया है? तो वह किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? जुनैद कलाम अहमद को। हाल ही में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पर आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई कानपुर में। हंसा एनजी भारत के सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर का ट्रायल कहाँ पर पूरा किया गया? तो जो हंसा एनजी है इसका ट्रायल जो पूरा किया गया है वो किया गया पुदुचेरी में, पुदुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसबीआई ने किसे उप प्रबंधक
निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तो एसबीआई ने किसे उप प्रबंध निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया है निकित चुग को। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो समीरन गुप्ता को। समीरन गुप्ता को। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो जो भारतीय एक्सा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? विद्या बालन को। विद्या बालन इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस कंपनी द्वारा ईवी ब्रांड विजन शुरू किया गया? तो ईवी ब्रांड विजन शुरू किया गया हीरो मोटर्स के द्वारा। भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत फ्रांस जो सम्मेलन है ये, इसका उद्घाटन किसने किया है विनिमय सम्मेलन का? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला बनी है? तो कौन 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मिताली राज। हाल ही में लॉन्च द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? तो जो द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप ये किसकी बायोग्राफी है? तो ये जो बायोग्राफी है ये है उषा उत्थुप की। उषा उत्थुप की। नेक्स्ट है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये दिया गया है उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान को। मार्च 2022 में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्च 2022 में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है ये? तो ये जो प्रदान किया गया है इला लौत को। इला लौत को ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा रहा है? तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम थी वह थी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। एक स्थायी कल के लिए आज एक लैंगिक समानता। गवर्नर शक्तिकांत दास, जो गवर्नर है शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए किस नाम से एक यूपीआई आधारित पेमेंट जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया है? तो यूपीआई 123 पे, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा यूपीआई 123 पे। हाल ही में समर्थ 2022 उद्यमिता प्रोत्साहन कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो जो समर्थ उद्यमिता कार्यक्रम है ये किसने लॉन्च किया? नारायण राणे ने। नारायण राणे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने टोही उपग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो किसने किया है? ठीक है, उत्तर कोरिया ने। डोनेट ए पेंशन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो कौन सा मंत्रालय जिसने शुरू किया? श्रम मंत्रालय। युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुदल वन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो जो नान मुदल वन योजना की शुरुआत की है यह है तमिलनाडु राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ट्विटर के नए नीति निर्धारित करने वाले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया समीरन गुप्ता को। किस देश ने पृथ्वी की निचली सतह में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया? तो नूर 2 को किसने प्रक्षेपित किया? ईरान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? तो हाल ही में किसे 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? तो आरुषि वर्मा को चुना गया है। मार्च 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। कौशल्य मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने जिसने कौशल्य मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी भाटिया को। अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया।
किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 434 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो किसने तोड़ा है? तो ये तोड़ा है रविचंद्रन अश्विन ने। बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में? बिहार में। कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो कर्नाटक में किसे चुना गया है राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में? तो ये जो चुना गया है, ये चुना गया है अर्जुन रंगा को। अर्जुन रंगा को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एस श्रीसंत ने। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? अजय भूषण पांडे को। अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का सफलतापूर्वक शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो किस राज्य में की गई है? झारखंड में। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की जाएगी। तो कहाँ पर की जाएगी? बिहार में। भारत का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, तो वह कौन सा है राज्य है? तो वह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है टाइगर वुड्स को। कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो कौन से देश की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया हंगरी की। कैटलिन नोवाक को कौन से देश की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? हंगरी की। नेक्स्ट है, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? देवाशीष पांडे को। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट 400 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में भी हम 400+ क्वेश्चन देखेंगे और इस तरह सीरीज को समाप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।